अब हम आपको नक्सलियों के खिलाफ महिला कमांडोज के ऑपरेशन की रिपोर्ट दिखाते हैं। पहली बार महिला कमांडोज को नक्सल प्रभावित राज्यों में तैनात किया जाएगा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के सीआरपीएफ सेंटर में ट्रेनिंग ले रही महिला कमांडोज झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात की जाएंगी। जंगल, जल, जमीन, जाबाजी की ये तस्वीर हिंदुस्तान की लेडी कमांडो की है। हिंदुस्तान की बेटियां नक्सलियों से लोहा लेने के लिए अब मोर्चा संभालेंगी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारत मां की जाबाज बेटियों की कमांडो ट्रेनिंग की तस्वीरें आई हैं। आपने कमांडोज के बारे में काफी देखा और सुना होगा। जी मीडिया आज आपको पहली बार उन लेडी कमांडोज को दिखाने जा रहा है जो नक्सल प्रभावित राज्यों में तैनात होने वाली हैं। ये लेडी कमांडो नक्सलियों के आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकेंगी। यहाँ आपको बता दें कि सीआरपीएफ की लेडी कमांडोज की कार्रवाई असली नहीं बल्कि असली हालात में नक्सलियों से निपटने की ठोस तैयारी है। लेडी कमांडोज की एक टुकड़ी को शहर के बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली है। बंदूकों की जान खतरे में है और ऐसे में जल्द आतंकियों का सफाया नहीं किया जाता तो आतंकी सभी ऐसे में सीआरपीएफ की महिला कमांडोज को आतंकियों को खत्म करने के लिए कहा जाता है। आदेश मिलने की कुछ ही देर में लेडी कमांडोज ऑपरेशन लॉन्च कर देती हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए छत पर लेडी कमांडोज उतरती है और हर तरफ अपनी पोजीशन मजबूत कर लेती है। आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के दौरान ये जानकारी मिली है कि कुछ आतंकी एक बिल्डिंग में दाखिल हो गए हैं। ये भी खतरा है कि इस बिल्डिंग में कुछ लोग भी हैं जिनको बंधक बनाए जाने की भी आशंका है। और ऐसे में महिला कमांडो दस्ता को यह आदेश दिया जाता है कि इस बिल्डिंग में दाखिल हों, आतंकियों को ढूंढें और उन्हें मार गिराएं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बिल्डिंग में दाखिल होना इतना आसान नहीं है क्योंकि कई तरीके के चैलेंजेस होते हैं। आतंकी कहाँ छुपा है ये बता पाना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ इस पूरे बिल्डिंग को चारों तरफ से घेरे जाने की भी कार्रवाई होती है। अगर आप देखें तो ये जो महिला कमांडो टीम है, जो दस्ता है, इन्होंने जगह जगह पोजीशन ले ली है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कहीं जो आतंकी है वो यहाँ से फरार ना हो जाए। इसके बाद अब एक रस्सी के सहारे बिल्डिंग में दाखिल होने की प्लानिंग की जाती है ताकि आतंकियों को चकमा दिया जा सके और सभी बंधकों को छुड़ाया जा सके। रस्सी के सहारे बिल्डिंग में दाखिल होते बहुत ही तेज ये प्रक्रिया है, ये बहुत ही तेज ऑपरेशन किया जाता है। ये ध्यान रखा जाता है कि ऐसे वक्त में कोई भी हल्की सी भी चूक होगी, जान का भी जोखिम काफ़ी ज़्यादा है। अगर रस्सी कहीं स्लिप कर गई, हाथ से फिसल गई तो काफ़ी यह ऑपरेशन रिस्की हो सकता है। तो फिलहाल अब ये कमांडो इस बिल्डिंग में दाखिल हो गए हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग पोजीशन ले ली है और अब फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। यानी वो ऑपरेशन का आखिरी दौर है जिसमें बिल्डिंग में छुपे, घरों में छुपे आतंकियों को ढूंढा जाएगा, उन्हें मारा जाएगा। बिल्डिंग में दाखिल होने के बाद एक एक कर कमरे की तलाशी ली जाती है, तभी आतंकियों के कमरे में छिपे होने की खबर मिलती है। लेडी कमांडोज ऐसे में कैसे ऑपरेशन को अंजाम देती है आप देखिए। बताइए आप कहाँ के रहने वाली हैं और आपने क्यों ये सोचा कि आपको महिला कमांडो बनना है? मैं नॉर्थ ईस्ट की हूँ। हमें यहाँ पे देश की रक्षा के लिए, हम महिला हो या पुरुष हो, जो भी हो, जैसे भी मौसम, जैसे देश की रक्षा करना हमारा काम है तो हम करेंगे। जहां एक बिल्डिंग में छुपे आतंकियों को ये लेडी कमांडोज खत्म कर देती है, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों के छिपे होने की भी खबर मिलती है। नक्सली सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश रच रहे हैं। ऐसे में अगर नक्सलियों को खत्म नहीं किया गया तो आम लोगों के साथ साथ सुरक्षा बलों के लिए खतरा बन सकते हैं।
जंगलों में छुपे इन नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन का टास्क एक बार फिर से इन महिला कमांडोज को दिया जाता है। जंगल में नक्सली छुपे हुए हैं और ऑपरेशन जारी हुए काफी देर हो चुका है। नक्सलियों का अभी भी कोई अता पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन लेडी कमांडोज जंगल में जब तक नक्सलियों को ढूंढ नहीं लेती तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगी। इन लेडी कमांडोज के पास एक से एक हथियार हैं, चाहे रॉकेट लॉन्चर हो या राइफल हो या फिर नाइट विजन डिवाइसेस, वो सब अपने साथ लेकर के चलती हैं। इन लेडीज कमांडोज की सबसे खास बात है कि 6 से 7 दिनों तक बिना खाए पिए ये इन जंगलों में रह सकती हैं। जंगल में छिप